नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरदारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2025 दोस्तों जारी हो चुकी है और लगभग कुल 1649 पदों पर दोस्तों भर्ती होने वाली है। काफी बड़ी भर्ती है दोस्तों उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2025। इसमें अगर वेतन की बात करें तो 35,400 लेकर 1,12,400 के बीच ये वेतनमान रहेगा। दोस्तों, इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल्स बताने वाला हूं उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2025 के बारे में, जो कि जिलेवार होने वाली है, और इसकी शैक्षिक अर्हता, आवेदन पात्रता और आयु सीमा के बारे में डिटेल्स में आपको यहाँ पे बताने वाला हूं। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है पौड़ी गढ़वाल की, क्योंकि जिलेवार ये भर्ती होने वाली है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2025 जो उत्तराखंड की भर्ती है ये जिलेवार होगी। तो इसमें पौड़ी गढ़वाल का आप देख सकते हैं, और इसमें पौड़ी गढ़वाल में कुल जो पदों की संख्या है वो है 201, और जो बैकलॉग के रिक्त पदों का विवरण है, ये तो रिक्तियों का विवरण है, क्षेत्रीय आरक्षण का विवरण समेत 201, और जो बैकलॉग के रिक्त पद हैं वो है 29। और इसमें आप देख सकते हैं वेतनमान 35,400 लेकर 1,12,400 लेवल 6 की दोस्तों ये भर्ती है। तो पदों की संख्या ये पौड़ी गढ़वाल के लिए है। अलग अलग जनपदों में दोस्तों अलग अलग है पदों की संख्या, वहां पे बच्चों के अनुपात के अनुसार अलग अलग जनपदों में अलग अलग है पदों की संख्या। तो सबसे पहले हम दोस्तों इस भर्ती की जो शैक्षिक अर्हता है, नियुक्ति हेतु शैक्षिक और प्रशिक्षण और अन्य अर्हता, इनके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ये सभी अभ्यर्थियों के लिए समान रूप से लागू होगी जिन भी जनपदों के अभ्यर्थी हैं। तो भारत में विधि द्वारा स्थापित, यहाँ पे उससे पहले कुछ चीजें और जान लो। सहायक अध्यापक प्राथमिक के विज्ञापित पदों में 50% विज्ञान और 50% विज्ञानेतर के होंगे। यानी जैसे ये पौड़ी गढ़वाल के जो टोटल पद हैं, तो इसमें 50% पद हैं वो है साइंस वर्ग यानी विज्ञान वर्ग के, और 50% जो पद है दोस्तों वो है विज्ञानेतर वर्ग के। उसके बाद अगर हम शैक्षिक अर्हता की बात करें तो भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि उत्तीर्ण की हो। आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि, जो आवेदन पत्र निकला है आपके जनपदवार, तो उसकी जो अंतिम तिथि है तो उस तक अभ्यर्थियों का पूर्ण अर्हतार्य होना आवश्यक है। उक्त तिथि के उपरांत कोई भी निर्गत प्रमाण पत्र पात्र मान्य नहीं होगा। जो आपकी अर्हता है वो आप को पूर्ण कर देनी चाहिए। कब तक? जो आपका आवेदन पत्र की अंतिम तिथि है तब तक आपकी अर्हता पूरी होनी चाहिए। साथ में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा यानी डीएलएड, जिसे उत्तराखंड में बीटीसी के नाम से भी जाना जाता था, अब इसे डीएलएड कहा जाता है। तो स्नातक के साथ आपका डीएलएड भी होना जरूरी है। राष्ट्रीय पात्रता, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त, या 4 वर्षीय बीएलएड प्रशिक्षण या शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा यानी डीएड आपका होना चाहिए। उसके बाद राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत ऐसे शिक्षा मित्र औपबंधिक रूप से सहायक अध्यापक प्राथमिक के पद पर कार्यरत शिक्षा मित्र जो नियुक्ति हेतु पात्र हों को सेवा नियमावली के प्राविधानुसार शिक्षा अनुभव के अंक प्रदान किए जाएंगे। जो शिक्षा मित्र हैं या जो औपबंधिक रूप से सहायक अध्यापक प्राथमिक के पद पर कार्यरत शिक्षा मित्र हैं, तो वो भी नियुक्ति हेतु पात्र हैं और उनको उनके शिक्षा अनुभव के अंक भी प्रदान किए जाएंगे, जिस हेतु संबंधित उप शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया जाएगा। साथ में दोस्तों जिन्होंने राज्य सरकार द्वारा 2 वर्षीय बीटीसी तथा अध्यापक पात्रता परीक्षा 1 उत्तीर्ण की हो, अथवा ऐसे शिक्षा मित्र जिन्होंने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से 2 वर्षीय डीएलएड प्रशिक्षण तथा अध्यापक पात्रता परीक्षा 1 उत्तीर्ण की हो, तथा जो संविदा में नियुक्ति के समय तत्सम निर्धारित अधिकतम आयु से अनधिक आयु हो। तो ये उनके लिए भी है जो अभी शिक्षा मित्र के पदों पर कार्यरत हैं। और साथ में यहाँ पे अगर आप और देखेंगे तो आपका टीटी फर्स्ट यानी यूटेड फर्स्ट या सीटेड फर्स्ट भी होना जरूरी है। ये यहाँ पे सीटेड फर्स्ट या यूटेड फर्स्ट उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, जो कि कक्षा 1 से 5 के लिए आयोजित किया जाता है। सीटेड 1 या यूटेड 1 आपका उत्तीर्ण होना आवश्यक है। आवेदन की पात्रता क्या है? तो अभ्यर्थी उत्तराखंड राज्य का मूल निवासी अथवा स्थायी निवास प्रमाण पत्र धारक हो, वही अभ्यर्थी अप्लाई कर सकेंगे जो राज्य के मूल निवासी हैं या स्थायी निवास धारक हैं। साथ ही अभ्यर्थियों का नाम उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी सेवा योजना कार्यालय में आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि तक पंजीकृत किया हो। यदि आपका सेवा योजना कार्यालय में पंजीकृत नहीं है तो आप इसको ऑनलाइन माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। 3-4 दिन में ये तुरंत बन के आ जाता है, खुद ही आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद उत्तराखंड शासन कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग की कार्यालय ज्ञापन संख्या
के तहत उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के अंतर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह की सीधी भर्ती के पदों पर सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य वांछनीय अर्हता नियमावली 2019 के प्रावधानुसार आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसने अपनी हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट एवं इनके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्राप्त की हो। परंतु यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बिंदु ये भी दिया गया है कि सैनिक अर्धसैनिक बलों में कार्यरत तथा राज्य सरकार अथवा उसके अधीन स्थापित किसी राजकीय या अर्धशासकीय संस्था में नियमित पदों पर नियमित रूप से नियुक्ति कार्मिकों एवं केंद्र सरकार अथवा केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में नियमित पदों पर नियमित रूप से उत्तराखंड में कार्यरत ऐसे कर्मी जिनकी सेवाएं उत्तराखंड से बाहर स्थानांतरित नहीं हो सकती, तो उनके जो पुत्र हैं, पति पत्नी, वो भी यहाँ पे चयन की क्या हो जाएंगे, पात्र हो जाएंगे। उसके बाद अभ्यर्थियों की आयु की बात करें, जो एज लिमिट है वो है 1 जुलाई 2025 को 21 वर्ष से कम तथा 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो जो निर्णायक तिथि है एज गणना की वो है 1 जुलाई 2025, इसको 21 वर्ष से कम और 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। बाकी जो रिलैक्सेशन मिलता है SC ST OBC वर्ग के अभ्यर्थियों को, वो यहाँ पे उनको नियमानुसार छूट दी जाएगी आयु वर्ग में। तो ये दोस्तों मैंने पूरी डिटेल्स आपको बता दी है कि जो ये प्राथमिक शिक्षक भर्ती है उसके लिए क्या क्या यहाँ पे अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं हैं, अनिवार्य योग्यताएं हैं, एज लिमिट क्या है, आवेदन की पात्रता क्या है। अब आपको दोस्तों आवेदन कैसे करना है, यह दोस्तों सहायक अध्यापक प्राथमिक के जनपद स्तर पर चयन हेतु तो आवेदन पत्र 2025, और इसको आपको जब आप इसको कंप्लीट भर दोगे तो उस आपने क्या करना है कि पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र, यहाँ पे अंतिम तिथि दी गई है, तो स्पीड पोस्ट या पंजीकृत स्पीड पोस्ट डाक द्वारा दिनांक जो आपके जनपद की जो वैकेंसी निकली है प्राथमिक शिक्षक भर्ती की, तो उसके जो अंतिम तिथि है उससे पहले आपको जिला शिक्षा अधिकारी जो ये पौड़ी का है, तो यहाँ पे पौड़ी गढ़वाल के कार्यालय में स्वीकार किए जाएंगे, और आप जिस जनपद से अप्लाई कर रहे हैं आपको उस जनपद के जिला शिक्षा अधिकारी जनपद कार्यालय में आपको क्या करना है, वो पोस्ट द्वारा भेजना है। नियत तिथि समय के पश्चात प्राप्त कोई भी आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। साधारण डाक, कोरियर, दस्ती से प्राप्त आवेदन पत्र भी किसी भी दशा में स्वीकार नहीं होंगे। तो इसको आप दोस्तों विशेष रूप से नोट कर दीजिए कि क्या क्या इसमें कुछ विशेष बातें बताई गई हैं। और ये आवेदन पत्र यहाँ पे, और ये आपको आवेदन भरना है अपना अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम हिंदी में, पति का नाम, विवाहित महिला है तो जन्म तिथि, हाई स्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार, और उसके बाद ये पूरा डिटेल्स यहाँ पे आपको भरना है। साथ में आपको अभ्यर्थी की अध्यापक पात्रता परीक्षा एवं शैक्षिक प्रशिक्षण योग्यता का विवरण भी यहाँ पे डालना है। हाई स्कूल, यहाँ पे विश्वविद्यालय या बोर्ड का नाम, परीक्षा वर्ष, अनुक्रमांक, पूर्णांक और प्राप्तांक, इंटरमीडिएट का, स्नातक का, और जो आपने प्रशिक्षण किया है जैसे DL हो गया, और साथ में अध्यापक पात्रता परीक्षा आपका CTET 1 है या UTET 1 है जिसमें आपके अच्छे मार्क्स हैं, वो आपको यहाँ पे डालनी है। और संलग्नों का विवरण, जो भी आपने संलग्न प्रतिलिपियां आपने जो संलग्न कर रखी है उनका विवरण यहाँ पे देना है, और उनको साथ में संलग्न भी कर देना है और भेज देना है। ठीक है, तो ये पूरा डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है, इसको अच्छे से आप पढ़ लीजिए। उसके बाद जनपदवार अगर देखेंगे आप भर्तियां, तो अल्मोड़ा में देखो, यहाँ पे अल्मोड़ा में कुल रिक्तियों का विवरण यहाँ पे प्राथमिक शिक्षा में 216 और बैकलॉग में 25 पद यहाँ पे निकले हुए हैं। उसके बाद पिथौरागढ़ में आप देख लीजिए, पिथौरागढ़ में कुल 80 पद हैं और साथ में बैकलॉग के 23 पद भी हैं। उसके बाद यहाँ पे उत्तरकाशी में देख लीजिए कुल 90 पद हैं और बैकलॉग के 44 पद हैं यहाँ पे। साथ में यहाँ पे ये है आपकी नैनीताल में है कुल 105 पद जिसमें बैकलॉग के 24 पद हैं। उसके बाद पौड़ी गढ़वाल का मैंने आपको बता दिया है 201 कुल पद हैं जिसमें 29 पद क्या है, बैकलॉग के हैं। उसके बाद है यहाँ पे बागेश्वर में है दोस्तों कुल पद है जो यहाँ पे प्राथमिक शिक्षक के वो है 102 जिसमें बैकलॉग के हैं कुल 16 पद। तो अलग अलग जनपदों में इन सभी जनपदों में दोस्तों ये भर्तियां निकल चुकी है और अन्य जनपदों में भी जल्द ही ये निकल रही है। ठीक है, यहाँ पे देखो चंपावत का कुल पद यहाँ पे कुल पद यहाँ पे 78 हैं और बैकलॉग के कुल रिक्त पद हैं 7। उसके बाद देहरादून का यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो सभी जनपदों में लगभग दोस्तों ये भर्तियां निकल चुकी है और जिन पे अभी निकली नहीं है तो उन पे जल्द ही यहाँ पे ये निकल जाएंगे। तो सभी 13 जनपदों में ये भर्तियां जारी हो जाएंगी और आप भी अपने जिस जनपद में आप अप्लाई करना चाहते हैं, जहां से आप हैं, तो आप अपने अनुसार जिस जनपद में आप अप्लाई करना चाहते हैं आप कर सकते हैं।
तो जो भी अन्य दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी है, पूरी डिटेल्स जो नोटिफिकेशन है, इसको आप देख लीजिए, एक बार नियमावली को देख लीजिए अच्छे से, और अपनी जो शैक्षिक अर्हताएं हैं उनको आपको शामिल करना है जब आवेदन फॉर्म आप भरोगे। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी दोस्तों, जिन अभ्यर्थियों ने डीएलएड कर रखा है, स्नातक कर रखा है और प्रथम टीटी क्वालिफाई कर रखा है, तो इसके लिए जरूर अप्लाई करें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो साथ, तो तब तक के लिए धन्यवाद।